हाय फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूजिंग वन मेथड यूजिंग वेक्टर्स। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड यूजिंग स्टैक्स, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक जो शेफ है वो स्नेक्स काउंट करेगा। स्नेक्स एक रो में आ रहे हैं, मींस फर्स्ट स्नेक इज कमिंग एंड उसका शेफ कैसे देख रहा है कि जब फर्स्ट स्नेक आता है तो शेफ देखता है कि हाँ फर्स्ट स्नेक आया, तो वो मार्क करता है हेड से। एंड जब वो पूरा चला जाता है, मींस पूरा चला जाता है, तो शेफ मार्क कर देता है उसे टेल से। सो दिस इज हाउ द स्नेक्स आर कमिंग एंड उसके बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है, देन दूसरा स्नेक आता है। तो इन दिस वे शेफ इज नोटिंग डाउन हेड एंड टेल। तो हमें जस्ट बताने की वैलिड सीक्वेंस है या इनवैलिड है। इनवैलिड कब होगा? जब एक के साथ दूसरा स्नेक आ जाएगा और पहला ही स्नेक पूरी तरह से नहीं जा पाएगा, तो तब ये सीक्वेंस इनवैलिड हो जाएगा। मींस हेड हेड टेल समथिंग लाइक दिस इज अ इनवैलिड सीक्वेंस। ओके, तो हमने यही देखा था पिछले वीडियो में एंड इसका सोल्यूशन हमने जस्ट एक नॉर्मल सा सोल्यूशन लिखा था यूजिंग वेक्टर्स। तो अगर आप इसका टेस्ट केस देखेंगे, अगर आप इसके टेस्ट केस देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अपने सोल्यूशन में क्या किया था। फॉर एग्जांपल हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, तो हमने एक वेक्टर लिया था, उसमें सारा कुछ स्टोर करा लिया था एक्सेप्ट दीज फुल स्टॉप्स और एक्सेप्ट दीज डॉट्स। हमने हर एक कैरेक्टर को स्टोर करा लिया था एंड देन हम जस्ट हर एक कैरेक्टर में ये चेक कर रहे थे कि फर्स्ट चीज हमने जो चेक किया कि जो साइज है। ओके, फर्स्ट चीज हमने चेक किया कि जो साइज है वो इवन होना चाहिए। अगर साइज ऑड है तो वो एक इनवैलिड सीक्वेंस है। देन हम एक फ्लैग ले रखे हैं, हम ये उसे फॉल्स कर देंगे। साइज शुड बी इवन। ओके, हियर द साइज इज ऑड, तो हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। अब जब साइज इवन है तो हम क्या चेक कर रहे हैं? हमने एक फॉर लूप को चलाया एंड हम हर एक पेयर को चेक कर रहे हैं कि पहला जो लेटर होना चाहिए वो एच होना चाहिए एंड दूसरा जो लेटर होना चाहिए वो टी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है, ओके, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तब भी हम फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, या कि मीन्स इनवैलिड हो जाएगा। जो आंसर है वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो हमने यही किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जो फ्लैग को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिए, अगर मीन्स ये है ट्रू कंडीशन, एक कंडीशन है जो ट्रू है, तो इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मीन्स समथिंग इज फॉल्स एंड देन हमने यहाँ फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक कर दिया। तो ये वेक्टर का एक सोल्यूशन है, हमने यूज किया वेक्टर। सो वेक्टर से हमने ये सोल्यूशन लिखा है एंड एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि अगर फ्लैग है तो वैलिड है, अगर फ्लैग नहीं है तो इनवैलिड है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर सेकंड सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक स्टैक लेने वाले हैं। स्टैक में डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे। मैंने एल्गोरिथम पिछले वीडियो में भी समझा दी, इसमें भी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। हम स्टैक लेंगे। स्टैक अगर एम्प्टी है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। अगर हेड आया, एम्प्टी स्टैक में अगर हेड आया तो आ सकता है, ओके, हम पुश कर देंगे। बट एम्प्टी स्टैक में, अगर एम्प्टी स्टैक में टेल आया तो कंडीशन विल बी फॉल्स, हम फ्लैग को क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। ठीक है, यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है स्टैक में पहले से कुछ भी अवेलेबल है, हेड है या टेल है। उसके बाद अगर हेड आया या टेल आया, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर हेड आया, स्टैक में पहले से ही कुछ है, तो ये कंडीशन हो जाएगी इनवैलिड, मींस फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि पहले से अगर कुछ है तो हेड नहीं आ सकता। हेड तभी आएगा जब स्टैक खाली होगा। और टेल, टेल अगर आया, स्टैक में कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड देन टेल आया, तो सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी। कौन सी? एक ही कंडीशन ट्रू होगी, अगर स्टैक में पहले से ही हेड है तभी टेल आएगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो कंडीशन विल बी फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा वैसे कुछ होगा नहीं, उससे पहले ही कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस हेड टेल टेल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और टेल ले लिया। ठीक है, हेड आया, स्टैक में एंट्री हुई हेड की, टेल आया
तो हम हेड को क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। स्टैक एम्प्टी हो गया, नाउ द स्टैक इज एम्प्टी। फिर से एक टेल आया, टेल आएगा, अगर यहाँ पे टेल आया तो हमारी कंडीशन वैसे ही फॉल्स हो जाएगी क्योंकि टेल एंट्री नहीं ले पाएगा एक एम्प्टी स्टैक में, ठीक है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी नहीं, बट एक ही कंडीशन ट्रू होगी, अगर कोई भी स्टैक एम्प्टी नहीं है और टेल आने की कोशिश कर रहा है तो हेड का होना जरूरी है। तो बस इन्हीं दो कंडीशंस को ध्यान रखना है, एंड नाउ वी कैन डिजाइन आवर सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स डू दिस, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। ओके, सो हमने एक टी ले लिया है वेरिएबल, एंड टी टेस्ट केसेस के लिए। नाउ व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक int n for the size of the string in n, then let's take a string s. Okay, now we can take a stack। हाँ, हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से C++ की एक स्टैक ले लेते हैं, ओके, कैरेक्टर टाइप का, एंड लेट्स डिनोट इट विद st। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है उसे हम इटरेट करेंगे, int i equals to 0, i is less than n, i plus इटरेट करना स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रिंग को, एंड हमारी वही सेम कंडीशंस थी। पहले तो हम क्या करेंगे, इफ एस ऑफ आई। ओके, पहले हम एक ही चीज चेक करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं, स्टैक इज एम्प्टी, ओके, देन हम चेक करेंगे इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू हेड। अगर वो इक्वल्स टू हेड है, मीन्स हेड आ सकता है एक एम्प्टी स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश हेड। ओके, अगर वो टेल है, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स इफ मेंशन करना पड़ेगा टेल है या नहीं है, क्योंकि उसमें डॉट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो टेल है तो हम क्या करेंगे, हम फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो हम इसके लिए एक फ्लैग और डिफाइन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं बुलियन टाइप का, जिसकी वैल्यू होगी ट्रू। स्टार्टिंग से इसकी वैल्यू ट्रू होगी, एंड यहाँ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा, और जब भी फॉल्स होगा तभी हम इसे ब्रेक कर देंगे, हम आगे तक प्रोसीड नहीं करेंगे, इटरेट नहीं करेंगे इसे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है एल्स। इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स में आ जाएगा, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू एच है, स्टैक एम्प्टी नहीं है और एस ऑफ आई इक्वल्स टू एच है, तो व्हाट वी कैन डू, देन दिस कंडीशन इज फॉल्स। ओके, सो ये कंडीशन तो फॉल्स रहेगी। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स एंड ब्रेक। अनदर कंडीशन है एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू टी। अगर टी आने की कोशिश करेगा जब स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा, तो इसके लिए भी हमें एक और कंडीशन चाहिए कि स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप पार्ट है, दैट शुड बी हेड ओनली। ओके, दैट शुड बी हेड ओनली। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन पॉप स्टैक डॉट पॉप। ये क्या करेगा, हेड को पॉप कर देगा। सो this is our solution, and now what we can do, if flag, अगर फ्लैग है, if flag equals to true, आप ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें या जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्लैग लिख दें तो उसका मतलब भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है एंड स्टैक एम्प्टी है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, वैलिड है। तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, वैलिड। else we can print invalid, एंड लास्ट में एक लाइन ब्रेक। तो रन करके देखते हैं कि कोई मिस्टेक है या नहीं है, एंड देन वी विल प्रोसीड टू सबमिट आवर सोल्यूशन। वैलिड वैलिड इनवैलिड वैलिड, या टेस्ट केसेस काम कर रहे हैं, लेट्स चेक whether this solution is going to work or not।
Yeah, so the solution is working fine. So this is how we are using this tech. So आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में.